हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंक्शंस पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्या पोलिनोमियल फंक्शन किस तरीके से है, इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। ठीक है, और कुछ जनरल पोलिनोमियल्स का ग्राफ्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। जल्दी से रिवाइज करते हुए क्लास 9-10 से हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, पोलिनोमियल्स जो है वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसपे जो वेरिएबल्स होगा उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पावर्स मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हो उन सारे का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं जैसे 2x + 1। इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये जो x है हमारा, ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x² + 3x + 9। तो इस कंडीशन में जो देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है एक, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका जो पावर हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, 2, एक पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका पावर 1 है, मतलब ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसपे हमारा वेरिएबल्स जो है उसका पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग क्या कहते थे कि ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल्स में भी हम लोग यहाँ पर देखे थे कि अगर, अच्छा, पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता था, जल्दी से डिस्कस करते हुए हम लोग चलते हैं। तो वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स का जो होगा उस पूरे पोलिनोमियल में, उसको हम लोग उस पोलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल्स का उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल का ये डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब एग्जाम्पल में देखें 2x² + 3x + 9। तो इस क्वेश्चन में देख रहे कि वेरिएबल का एक बार डिग्री 1 है, दूसरे बार में 2 है, बट जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 2। तो इस कंडीशन में इस पूरे पोलिनोमियल का जो हमारा डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखे थे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या था, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता था, जहाँ पर वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, मतलब x का पावर 0। और स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी पोलिनोमियल में अगर x का पावर 0 हो तो एक्चुअल में उसका वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स ये एक नंबर देता है। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होंगे हमारे -2 या कुछ भी समथिंग √2, ये सब के सब हमारे क्या होंगे, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था, जहाँ पर कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से 5x - 2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो गया। इसका जो जनरल फॉर्म होता था स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब जितने भी लीनियर पोलिनोमियल्स है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता था, ax + b के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 के बराबर हो गया तो इस कंडीशन में ये टर्म खत्म हो जाएगा और फिर ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता था स्टूडेंट्स, वो क्या होता था, जहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का वो 2 होना चाहिए, जैसे 9x² + 3x - 2। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं, 5x² + 11, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे ये बीच वाला टर्म नहीं है, ठीक है, ये पावर, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बट वहाँ पे हो सकता है कि ये जो आगे का कोफिशिएंट हो वो 0 हो। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जनरल जो हमारा फॉर्म होता है लिखने का, वो जनरल फॉर्म कुछ ये होता है, ax² + bx + c, जहाँ पर ये a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो ये कंप्लीट टर्म खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। वैसे ही अगर स्टूडेंट्स अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे फिर हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, जहाँ पर जो वेरिएबल्स हो उसका हाईएस्ट पावर 3 हो, 11x³ + 9x² + 3x - 2। तो ये कंडीशन में क्या देखें कि इसका जो जनरल फॉर्म आ रहा है हमारा वो क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कुछ इस तरीके से ये फॉर्म चलते चला जा रहा है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स हम लोग जोड़ सकते हैं, और यहाँ से क्या देखेंगे कि एक पोलिनोमियल जो होता है इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का जनरल फॉर्म हो जाएगा फिर हमारा फॉर n पावर, है ना, फॉर n पावर, ठीक है। अगर n पावर हो, डिग्री हो पोलिनोमियल का, तो उस कंडीशन में जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा a0 मान लेते हैं। अच्छा चलिए हम लोग इसको मान ले रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4, डॉट डॉट करते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, an x की पावर n, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया, जहाँ पर ये an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये रिड्यूस होकर n-1 हमारा इसका जो पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या है। अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड फ्रॉम r टू r, एक फंक्शन r टू r डिफाइन किया जा रहा है, मतलब इसका जो डोमेन और रेंज होगा वो r पे ही इंक्लूडेड होगा, उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे अगर, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ ऐसा डिफाइंड हो, a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xn, जहाँ पर n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा a0 a1 a2 ये सारा कॉफिशिएंट्स है जो कि r को बिलोंग करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पता चल गया हो कि क्या है हमारा यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन किस तरीके का होता है, और ये आपको भी क्लियर हो गया कि जनरल फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कुछ यहाँ पर दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक x का वैल्यू अगर पुट करें तो एक यूनिक आउटपुट आएगा, ठीक है। हर एक x के लिए क्या होगा हमारा कि एक सिंगल y का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब कि कोई एक वैल्यू पे दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या नहीं होगा, जहाँ पर x का पावर नेगेटिव हो, जैसे x की पावर -1 हो, इट मीन्स दैट 1/x, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। वैसे ही फ्रैक्शंस में अगर पावर रहे, जैसे √x हो गया, तो ये √x क्या है, इसका पावर 1/2 है, तो इट्स आल्सो नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, तो रेंज हमारा होता है पोलिनोमियल फंक्शन में कंप्लीट r में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जबकि अगर हम लोग डोमेन के बारे में बात करें तो ये डोमेन जो होता है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें कि पोलिनोमियल फंक्शन लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अलग अलग पोलिनोमियल फंक्शंस का जो डोमेन होगा वो हमारा अलग अलग आता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर ऑड पावर है, पावर अगर ऑड है, तो इस कंडीशन में हमारा जो पोलिनोमियल होता है ये कंप्लीट r होता है, इसका डोमेन ये जो डोमेन है ये हमारा कंप्लीट r होता है। यहाँ पर रेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो रेंज होगा वो हमारा कंप्लीट r हो जाएगा। अगर ऑड पावर रहा मतलब ऑड डिग्री रहा, और इवन डिग्री रहा तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ हम लोग जनरल पोलिनोमियल्स देखते हैं और उसके ग्राफ को समझते हैं, जैसे कि x²। तो x² का ग्राफ कैसा होता है, लेट अस सी x² का ग्राफ क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं x² का रेंज डोमेन क्या क्या होता है पहले। तो डोमेन विल बी कंप्लीट r में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा हमारा। यहाँ पे इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, तो इसका जो रेंज आएगा स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक बार पुटअप करके। तो यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, x² में हम लोग कोई भी वैल्यू पॉजिटिव पुट करें, अगर मान लेते हैं कि 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू x² दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा मेरा y 1 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करते तो भी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करते तो उस कंडीशन में y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 पुट करते तो y इज इक्वल टू अगेन 4 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, इसका जो रेंज होगा हमारा वो 0 से इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है। और इसके ग्राफ को अगर हम लोग नोटिस करें स्टूडेंट्स, तो अगर ये x एक्सिस है हमारा और ये अगर y एक्सिस है,
ये 1 2 3 4, ये हमारा -1 -2 -3 -4 है, ये हमारा 1 2 3 4 है, और ये हमारा -1 -2 -3 और -4 है। तो इस कंडीशन में अगर ग्राफ को देखें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, x अगर 1 है तो y भी 1 है, मतलब x अगर 1 है और अगर y भी 1 है तो इस कंडीशन पे जो हमारा पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग अगेन। ओ नो, हाँ तो चलिए हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर से इसके ग्राफ को एक बार देख लेते हैं क्या है। ये हमारा अगर y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, तो इस कंडीशन पे जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पर क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, जब x हमारा 1 था, अगर देखें हम लोग x जब 1 था तो y भी 1 दे रहा था, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ लोकेट होगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर x इज इक्वल टू 2 था, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना था, 4 था, कुछ यहाँ पर अप्रॉक्स। वैसे ही x इज इक्वल टू -1 था तो y इज इक्वल टू 1 था, और x इज इक्वल टू अगर हम लोग देखे थे -2 था तो y इज इक्वल टू अगेन 4 था y में। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें कुछ, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होता है x का। इट्स अ पैराबोला, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था हमारा x का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का। अब आगे एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सा, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है। चलिए तो एक्स क्यूब का ग्राफ देख लेते हैं। लेट अस सी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का क्या ग्राफ होगा, तो अगेन देखते हैं यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो कंप्लीट r होगा, मतलब कि कंप्लीट r इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, और जबकि रेंज होगा हमारा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है हमारा वो भी कंप्लीट r होता है। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या होगा कि ये कंप्लीट r का वैल्यूज़ पुटअप हमको बाहर जो है आउटपुट के फॉर्म में देगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके। तो जब अगर हम लोग क्या करें इसमें, अगर x के जगह पर 1 पुट करें तो जो y आएगा मेरा आउटपुट वो 1 का क्यूब मतलब 1 आ जाएगा। अगर x की जगह 2 पुट करें तो y 8 आ जाएगा। अगर x की जगह पे -2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 और माइनस रहेगा ही। अगर हम लोग यहाँ पे -1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा आ जाएगा -1, और 0 पुट करें x तो y भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके ग्राफ को अगर हम लोग नोटिस करें कुछ इससे, तो ये कुछ ये हमारा वैल्यूज़ हो गया 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 -1। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ को और ऊपर लेके जाना होगा हम लोग को, 6 7 एंड 8 इस तरफ भी बढ़ेंगे अगर हम लोग तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें तो क्या नोटिस करेंगे इस जगह पर ग्राफ को प्लॉट करने पे कि जब x 0 है तो y 0, इट मीन्स दैट इट्स इन द ऑरिजिन। अगर x हमारा 2 है तो y 8 है, इट मीन्स दैट कि x अगर 2 है तो y 8 है। ये पॉइंट कुछ इस तरफ आएगा। जबकि वहीं पे अगर हम लोग यहाँ देखें x अगर 1 है तो y हमारा अगेन 1 है, तो ये वाला प्लॉट कुछ यहाँ पर होगा हमारा। इसको अगर मिला दे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और नीचे वाले पार्ट में देखें तो x अगर -2 है तो y -8 है कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखें हम लोग x अगर -1 है तो y भी -1 है।
तो इस ग्राफ से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट ग्राफ जो है y पे आउटपुट जो दे रहा है वो कंप्लीट y एक्सिस का सारा पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। इट मीन्स दैट कि रेंज इसका जो होगा वो कंप्लीट R होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं रेशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शंस जो f ऑफ x बाई जी ऑफ x के फॉर्म में रहे, जहाँ पर f ऑफ x भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, g ऑफ x भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इस कंडीशन पे जब ये दोनों हमारा रहेगा तो ये जो फंक्शन हमारा नया फंक्शन जो आ रहा होगा इसको हम लोग कंप्लीट को क्या कहेंगे कि ये एक रेशनल फंक्शन है। इस बात को ध्यान देना है, रेशनल फंक्शन क्या हो गया। और एक और बात को नोटिस करना है कि जो g ऑफ x है हमारा ये 0 के बराबर ना आना चाहिए, मतलब कि तो इस कंडीशन में जो हमारा डोमेन होगा वहाँ पर x का वो सारा वैल्यूज़ होगा, बट x का वो वैल्यू एक्सक्लूडेड होगा जहाँ पे g ऑफ x क्या हो जाए 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या है हमारा रेशनल फंक्शन। इसमें भी वेरी करेगा हमारा कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा तो इसका कुछ और होगा, अलग अलग कंडीशंस में कुछ और होगा। तो एक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेशनल फंक्शन को देखते हैं 1/x का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये 1/x है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x को अगर देखें तो x की पावर -1 है। रेशनल फंक्शन हो सकता है क्योंकि ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, नीचे भी एक पोलिनोमियल है। तो इसके ग्राफ को देखते हैं, डोमेन रेंज क्या होगा इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, हमारा x का सारा वैल्यूज़ होगा बट नीचे में x 0 छोड़ के, मतलब रियल सारा नंबर होगा -0, है ना। तो रियल नंबर में से अगर x 0 एक्सक्लूड कर दे तो ये कंप्लीट जो हमारा सेट होगा ये डोमेन होगा। रेंज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं बेहतर तरीके से कि क्या रेंज इसका आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं 1/x अगर दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टेबल का फॉर्मेशन करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमारा आउटपुट आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आउटपुट आएगा हमारा। तो जब x 1 देंगे तो y 1 आएगा, x 2 देंगे, 2 दे दे, ठीक है, x 2 देते हैं तो y हमारा 1/2 आता है, ठीक है। और अगर x -1 देते तो y हमारा -1 आता है, x -2 देते तो -1/2 आता है, और x जब 0 देंगे तो 0 पे तो डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं चारों पॉइंट्स को देख करके हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये 0 ऑरिजिन 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब x 1 है तो y 1 है, तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे x1 y1, फिर x जब 2 है तो y 1/2 है, x 2 है तो y 1/2 है, 1/2 है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसको x 2 है तो y 1/2 है। इट मीन्स दैट कि ये समथिंग यहाँ पर प्लॉट होगा, 1/2 कहाँ पे होगा, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा वो होगा, ये हमारा वो पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर अलग अलग वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से इस तरफ नीचे की और हमारा ग्राफ जो है वो 1/x का डिनोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x पॉइंट जो है 0 वो एक्सक्लूडेड है। और अगर रेंज हम लोग देखें तो रेंज में भी क्या आ रहा है हमारा कि सारा वैल्यूज़ दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर y का जो वैल्यूज़ देखें ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है 0 को छोड़ के इस तरफ से, और यहाँ पर भी देखें तो ये 0 को छोड़ के -इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो जो हमारा रेंज भी आएगा वो क्या आएगा, कंप्लीट R आएगा एक्सक्लूडिंग 0। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।